कि दोस्तों, यूक्रेन में परामर्श के बाद हजार छात्रों ने खार्किव छोड़ा। जैसा कि दोस्तों, अगले 24 घंटे में 18 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। जैसा कि दोस्तों, हजार भारतीय छात्रों ने खार्किव छोड़ दिया है। दोस्तों, 3 मार्च को विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पहला परामर्श जारी होने के बाद से युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से 18,000 भारतीय निकाले गए हैं। 18,000 भारतीय निकल गए हैं तथा बुधवार को जारी परामर्श के अनुपालन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र खार्किव छोड़कर पास के पेसोचीन पहुंच गए हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 1,000 है। दोस्तों, साथ ही भारतीयों को वापस लाने के वास्ते अगले 24 घंटे के लिए 18 उड़ानें निर्धारित की गई है। दोस्तों, जैसा कि मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान की गति तेज कर दी गई है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा कि हम खार्किव, सूमी और पूर्वी यूक्रेन के अन्य शहरों में घटनाक्रम पर करीब से नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि सरकार का अनुमान है कि परामर्श के बावजूद 100 से अधिक भारतीय अभी तक खार्किव में हैं। जैसा कि दोस्तों, प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा बुधवार को जारी परामर्श के अनुपालन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों ने खार्किव छोड़ा और वे पास के पेसोचीन में हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 1,000 है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि खार्किव छोड़ने के बाद पेसोचीन पहुंचे भारतीयों को यूक्रेन के पश्चिमी भाग में ले जाने पर काम हो रहा है। दोस्तों, प्रवक्ता ने कहा कि भारतीयों को वापस लाने के वास्ते अगले 24 घंटे के लिए 18 उड़ानें निर्धारित की गई है। बागची ने कहा कि भारतीय अधिकारी यूक्रेन के खार्किव और सूमी से भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन तथा रूस के अधिकारियों के संपर्क में हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वहाँ युद्ध की स्थिति है और स्थितियाँ तेज़ी से बदल रही है। पूरी सरकारी तंत्र दिन रात काम कर रहा है और भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया है। इसके तहत भारतीयों को ज़मीनी सीमा चौकियों के जरिए यूक्रेन से निकालने के बाद हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से हवाई मार्ग से स्वदेश लाया जा रहा है। यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों सहित अपने सभी नागरिकों से बुधवार को कहा कि अपनी रक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे तुरंत खार्किव छोड़ दें। दूतावास ने कहा था कि
भारतीय नागरिक खार्किव से जल्द निकलकर पेशोचिन, बाबाए और बेजलियुदोवका पहुँचे, जो इसके करीब 16 किलोमीटर के दायरे में है। भारतीय दूतावास ने भारतीयों से कहा था कि वे हर परिस्थिति में इन स्थानों पर आज यूक्रेन के समय अनुसार शाम 6 बजे तक पहुंच जाएं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा कि पहला परामर्श जारी होने के बाद से युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से 18,000 भारतीय निकाल लिए गए हैं। और दोस्तों, उन्होंने बताया कि यूक्रेन से भारतीयों को देश वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 15 उड़ानें उतरी और भारत पहुंच चुकी है और 3,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 30 उड़ानें भारत आ चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रही है, बहुत ही तेज़ी से परिस्थितियां बदल रही है और इसे देखते हुए भारत अपने नागरिकों को बहुत ही सावधानीपूर्वक और सुरक्षित तरीके से देश लाने का प्रयास कर रही है। और मित्रों, रूस पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगने के आसार हैं और कठोर से कठोर सैंक्शंस लगने के आसार हैं, जैसा अमेरिका ने रूस पर लगा दिया है। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत को भी एक पक्ष लेना पड़ेगा। अब भारत बीच बचाव की स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता। भारत भले ही इस विषय पर कुछ न बोले, लेकिन भारत को परिस्थिति को देखते हुए रसिया के साथ बिजनेस रोकना होगा, रसिया के साथ बिजनेस पर विचार करना होगा कि इस रसिया के साथ किस तरीके से बिजनेस किया जा सके जिससे कि भारत को नुकसान न हो, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो और इससे किसी भी यूरोपीय देश को दिक्कत न हो, जिससे कि भारत यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रख सके। जैसा कि दोस्तों, भारत रशिया पे ज़्यादातर सैन्य सामान को लेकर ही रशिया पर डिपेंडेंट है और ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो रशिया पर भारत की डिपेंडेंसी का कारण हो। भारत सिर्फ व सिर्फ सेना के सामानों के कारण ही रसिया पर डिपेंडेंट है। सैन्य साजो सामान के कारण ही रशिया पर डिपेंडेंट है और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि स्थिति बता रही है। दोस्तों, हम आशा करेंगे कि यूक्रेन में युद्ध रुक जाए और वहाँ शांति स्थापित हो। धन्यवाद।